हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इसके अंदर हम जेंडर स्टडीज़ वर्सेस वुमेन स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सीएसएस का जेंडर स्टडीज़ का पेपर था, सवाल आता है व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़, सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जांपल्स, हाईलाइट द करंट स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले सवाल के अंदर उसने जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के डिफरेंसेस के बारे में जानने की कोशिश की और दूसरा हिस्सा जो है वो स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ है पाकिस्तान के अंदर। तो दोनों को देखेंगे, स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम जेंडर स्टडीज़ वर्सेस वुमेन स्टडीज़ का कंपैरिजन भी लेंगे। तो पहली चीज़ ये कि जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो जेंडर स्टडीज़ है ये बेसिकली फोकस करती है जेंडर आइडेंटिटी पे। तो ये यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आ जाता है कि जेंडर स्टडीज़ का जो फोकस होता है वो जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर होता है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होता है एज ए सेंट्रल कैटेगरी ऑफ एनालिसिस। जबकि दूसरी तरफ वुमेन स्टडीज़ के अंदर दरअसल एक्सपर्ट्स जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। इसी तरीके से वो फोकस करते हैं एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। ये एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के अंदर। दूसरी तरफ जेंडर स्टडीज़ इंटरडिसिप्लिनरी तौर पर डिफरेंट स्टडीज़ को लेते हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को फोकस करती है और डिफरेंट उसके करेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपने देखा कि उसमें मैन भी होगा, उसमें वुमेन भी होगा, उसमें डिफरेंट जेंडर्स हो सकते हैं जिसको क्वेयर स्टडी कहते हैं, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल सब आ जाते हैं। जबकि वुमेन स्टडीज़ के अंदर आप फोकस करते हैं ओनली वुमेन पर। ठीक है जी, ये दूसरा इसका टॉपिक आ गया। जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ का जो तीसरा पॉइंट डिफरेंस का बनता है वो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसका डिफरेंस बनता है। जेंडर स्टडीज़ का जो आगाज़ होता है वो 1970s के बाद की जो राइटिंग्स हैं जेंडर स्टडीज़ के हवाले से, जो एक्सपर्ट्स हैं उन राइटिंग्स के बाद जो है वो 1970s के बाद जो है वो जेंडर स्टडीज़ जो इमर्ज होता है। जबकि वुमेन स्टडीज़ इसके मुकाबले में ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है और ये 1960s से जो है वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता रहा। चौथा बड़ा फर्क, जेंडर स्टडीज़ के अंदर आप रिलेशंस को देखते हैं कि जेंडर का रिलेशन एज ए रेस, सोशल क्लास, सेक्सुअलिटी, नेशनलिटी, एज और इसी तरीके से डिसेबिलिटीज़ के हवाले से और एथनिसिटीज़ के हवाले से, ये सारे के सारे रिलेशंस जेंडर को स्टडी करते हुए लुक आफ्टर करते हैं। जबकि वुमेन स्टडीज़ जो है वो बेसिकली इंक्लूड करती है वुमेन्स ओपिनियंस को जानते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि औरतें मर्दों से मुख्तलिफ कैसे और क्यों करें। इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है वुमेन स्टडीज़ के अंदर। तो ये चौथा बड़ा फ़र्क है जेंडर स्टडीज़ के अंदर, जेंडर स्टडीज़ वर्सेस वुमेन स्टडीज़। सो ये आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। दूसरी तरफ एग्जामिनर ने ये भी पूछा था कि स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। तो इसको मैं एक थोड़ा सा समराइज वर्जन दे दूं कि वुमेन स्टडीज़ के स्टेटस में जहां पाकिस्तान में पैसों और फंड्स की कमी के बावजूद बेहतरी हुई है, वुमेन स्टडीज़ के सब्जेक्ट में खुसूसन 1980 के बाद नुमायां प्रोग्रेस हुई है, जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने और वुमेन को ज़िंदगी के तमाम डिपार्टमेंट में ऑथराइज करना अभी बाकी है। इस मैदान में मज़ीद प्रोग्रेस के लिए मुसलसल अवामी सपोर्ट और गवर्नमेंट के ज़रूरी स्टेप्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इसी के साथ साथ रिसर्च और कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है। दूसरी तरफ बहैसियत वुमेन भी एक औरत को कई चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आप यूँ समझ लें कि मर्द को बड़ा मानना और औरत को घटिया मानना। तो ये सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसका बहुत बड़ा चैलेंज है औरत को और इससे उसको मुकाबला करना है आने वाले दौर के अंदर। इसी के साथ साथ कल्चरल नॉर्म्स, मसलन औरतों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक कल्चरल नॉर्म है। इस चैलेंज का भी औरतों को सामना है और इससे जुड़ी बड़ी बड़ी रुकावटें इस सिलसिले में उनके रास्ते में खड़ी हैं। सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रही है तो मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।